अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे कि न्यू मैथमेटिक्स बुक जो आपके फर्स्ट ईयर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने इसका पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सॉल्व करवा दिया था, क्योंकि उसके अंदर तमाम क्वेश्चन एक जैसे ही क्वेश्चन थे, ठीक है। लेकिन अब से जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे आगे से 4 से ऑनवर्ड, उसमें कुछ मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज यूज़ होंगे जो आपने इससे पहले नहीं किया था, ठीक है। तो हम करते जाएंगे, जैसे जैसे सवाल सॉल्व होते जाएगा वैसे करते जाएंगे। सवाल है हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो मेरे पास पहला सवाल लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बराबर है tan थीटा माइनस साइन थीटा और tan थीटा प्लस साइन थीटा के। मुझे क्या करना है, या तो मुझे इसको इसके इक्वल लेकर आना है या फिर मुझे इसको इसके इक्वल लेकर आना है। याद रखना हम लोग हमेशा वो साइड को लेते हैं जिस साइड में हम उसको एक्सपेंड कर सकें, उस पर कुछ काम कर सकें। अगर ये वाली टर्म ले लेंगे तो इसमें हम कोई काम नहीं कर सकते। ज़्यादा कंडीशन क्या है इस वाली टर्म में काम करने की, क्योंकि ये tan थीटा लिखा हुआ है, ये tan थीटा लिखा हुआ है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा में। तो चलें आए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें ऐड होने का तरीका बहुत आसान है। आपके पास मेरा नंबर आया होगा। मेरे पास दो ग्रुप्स हैं, एक प्राइवेट है और एक मेरे पास ग्रुप है जो पब्लिक है। पब्लिक में आप डायरेक्ट ऐड हो सकते हो, उसके अंदर सिर्फ आपको लिंक प्रोवाइड की जाती है। और अगर आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आप फर्स्ट ईयर के लिए क्या कर सकते हो, फर्स्ट ईयर 9 मैट्रिक सेकंड ईयर तमाम ग्रुप्स के लिए ये है। आप कैसे ऐड हो सकते हो, आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने मुझे मैसेज करना और कहना है कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है, आप मुझे उसका प्रोसीजर बता दीजिए। प्राइवेट ग्रुप में आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, आपको उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके साथ साथ टारगेट पेपर मिलेगा और एमसीक्यूज पेपर उस वाले आपके पास ग्रुप में मिल जाया करेगा और टारगेट पेपर सबसे ज़्यादा मिलेगा और डिस्कशन का मौका मिलेगा कि जिसके पास जो चीज़ें होंगी वो आपको प्रोवाइड भी किया जा सकेगा, ठीक है। तो प्राइवेट ग्रुप का आपके पास ये बेनिफिट हो जाएगा। और अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है मैथमेटिक्स की तो आपके पास नंबर शो हुआ होगा, अपना नाम अपना क्लास लिख करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और कहना है कि सर मुझे क्लास लेनी है, आप बता दें लाइव क्लास का क्या प्रोसीजर है, तो मैं आपको फ़ौरन से ऐड कर दूंगा उस लाइव क्लास में भी और आपको प्रोसीजर बता दूंगा किस तरह से आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको प्रूफ करने जा रहे हैं तो आपने क्या लिखना है, टू प्रूफ लिखना है और लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ है उस सवाल को वापसी उतार देना। कितना सिंपल सी बात है ना, कि आपने क्या लिखा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 किसके बराबर है, tan थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन tan थीटा प्लस साइन थीटा के, ठीक है। तो मेरे पास ये टर्म वैसे ही उठ करके क्या हो गई, मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मेरे पास ये राइट हैंड साइड को हम टेक करेंगे क्योंकि हमारे पास इसी को ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो क्या लिखूंगा, टेकिंग लिखूंगा और राइट हैंड साइड, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेते थे ना, इस दफ़ा क्या ले रहे हैं, राइट हैंड साइड वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके लिखने की कोशिश करना होगा। तो ये मैं सेट कर लेता हूँ, ये गिर गया था, राइट हैंड साइड। तो मैंने क्या लिख दिया, राइट हैंड साइड लिख दिया। और राइट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू है क्या है, मेरे पास tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा, tan थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, tan थीटा प्लस साइन थीटा के, ठीक है, tan थीटा प्लस साइन थीटा के। तो ये मैंने क्या कर दिया, लिख दिया इसको और इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। हमने राइट साइड वही चीज़ को लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब tan थीटा और tan थीटा को चेंज करेंगे। हमें मालूम है कि tan थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो क्या कर दूंगा, साइन अपॉन कॉस लिख दूंगा दोनों जगह। किस तरह से, देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस का निशान, साइन थीटा वैसे उतर जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, दोबारा से साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। और प्लस का निशान है, प्लस डाल के क्या लिख दूंगा, साइन थीटा लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, इस कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करना होगा और इस कॉस थीटा को क्या करना होगा, इससे मल्टीप्लाई करना होगा और देखना होगा हमारे पास कैसे हो रहा है। तो साइन, जब कॉस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, माइनस का निशान है, माइनस लिख दिया, फिर साइन थीटा और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और नीचे सबके नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म क्या लिखी हुई है, साइन थीटा लिखा हुआ है, प्लस का निशान है, प्लस लगाऊंगा। अब ये कॉस थीटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और
कॉस थीटा और उसके नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास आ गई है। अब क्या करूंगा, इस कॉस थीटा को इस कॉस थीटा से कैंसिल आउट करूंगा। मेरे पास क्या बच जाएगी, मेरे पास वैल्यू बच जाएगी साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा साथ साथ। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा प्लस साइन थीटा और क्या आ जाएगा कॉस थीटा। बेटा इन दोनों में से कॉमन मेरे पास क्या आ रहा है, इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आ रहा है साइन थीटा, तो मैंने साइन थीटा कॉमन लिया। साइन थीटा से साइन थीटा कटा तो मेरे पास क्या बचा 1 बचा, बीच में माइनस का निशान है माइनस लगाया। इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कटा तो मेरे पास क्या आ गया कॉस थीटा आ गया। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास नीचे वाली टर्म देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आ रहा है फिर से साइन थीटा, तो मैंने क्या ले लिया फिर से साइन थीटा कॉमन ले लिया। क्यों, लेना ही था ना, और कर क्या सकते थे, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड करते, ये कटा तो मेरे पास 1 बचा, प्लस का निशान है प्लस लगाया, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कटा तो मेरे पास क्या बचा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास साइन थीटा और साइन थीटा भी कट गया, तो क्या बच रहा है मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास बच रही है और मुझे क्या लेकर आना है, मुझे लेकर आना है tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, मतलब हाफ एंगल लेकर आना है। तो याद रखना आप लोग एक बात को कि अगर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का रूट लगा हुआ हो तो वो टर्म क्या होता है मेरे पास, वो मेरे पास होता है tan थीटा अपॉन 2, मतलब हाफ थीटा। तो मेरे पास ये वैल्यू होती है। क्यों ना मैं इसके ऊपर क्या लगा दूं, टेकिंग रूट लगा दूं, एन स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं और स्क्वायर भी कर दूं, ताकि वो दोनों चीज़ क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए। कैसे देखो, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और इसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो ये रूट से रूट कैंसिल होकर वापसी सवाल बन जाएगा। तो ये तो हमें मालूम ही है, दोबारा बन जाएगा, लेकिन हमें मालूम है कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो मैं इसको यहाँ पे आप मेंशन करना, नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, इस पूरे टर्म की जगह मेरे पास बच जाएगा tan थीटा अपॉन 2 और ऊपर क्या लग जाएगा, इसके स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था। तो इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 किसके बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगी, राइट हैंड साइड के। ठीक हो, तो इसमें इसी तरह के टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम लोग इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमने एक पार्ट इसका सॉल्व कर लिया, तो चले आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कॉसिक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और 2 कॉसिक थीटा और सेक थीटा माइनस 1 के। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सोल्यूशन लिखना होगा। क्या करना होगा, सोल्यूशन नहीं, प्रूफ करना होगा, ये चीज़ को याद रखना। तो मैं क्या लिखूंगा, टू प्रूफ लिखूंगा और प्रूफ लिखने के बाद क्या लिखूंगा, जो मुझे प्रूफ करना है, क्या करना है, कॉसिक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 किसके बराबर होगा, 2 सेक थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 के। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास क्या है, इस तरह से ये लिखी हुई है। अब हमें मालूम है कि हम इस वाली टर्म को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे, टेकिंग लिखोगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। हम लोग क्या ले रहे हैं, राइट हैंड साइड को ले रहे हैं। ठीक है, साइड यहाँ लिख देना। क्या है मेरे पास राइट हैंड साइड, 2 सेक थीटा अपॉन क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा माइनस 1। तो ठीक है, मैंने उसी तरह से इसको आपके सामने मेंशन कर दिया। अब क्या करना होगा मुझे, अब मुझे करना होगा 2 सेक थीटा और सेक माइनस थीटा। तो क्यों ना मैं इस 2 को अलहदा करूं और इस सेक थीटा की जगह क्या लिख दूं, सेक थीटा मेरे पास किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, ये याद रखना। ठीक है, सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के। तो मैं सेक थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, ये सेक थीटा है, ये किससे मल्टीप्लाई, ये सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 के। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा, इसके जगह क्या लिख दिया, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दिया। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है ना। अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे। अब मैं इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे पास क्या आएगा, 2 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई और यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। यहाँ तक तो हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। अब हमें ना खुद ही एक काम करना होगा, मुझे ये 2 नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो मैं क्यों ना 2 लिखूँ यहाँ पे वैसी, 1 माइनस कॉस थीटा लिखूँ वैसी, और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ किससे, मैं
इस 2 से, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, किससे, 2 से कर दूं, ताकि इससे ये टर्म भी कट सकती है। तो मैं क्या करूंगा अब, क्योंकि हम लोग मैथ्स में ना इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके काट सकते हैं, तो मैं नीचे वाली टर्म को काटने के बजाय ऊपर वाली टर्म को काटता हूँ, ताकि क्या हो जाए, मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो बनकर आ जाए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये आपके सामने मेंशन करके बता दिया। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इसके आगे मुझे इसको इस कंडीशन में लिखना होगा, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, कॉसिक स्क्वायर थीटा आ जाए। तो मैं ऐसा क्या करूं कि 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे तो साइन थीटा है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, मैं इसके ऊपर रूट लगा करके इसके ऊपर स्क्वायरिंग कर दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास वो रूट से तो रूट कट जाएगा, और साथ साथ क्या हो जाएगा, और साथ साथ मेरे पास आंसर भी आ जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा, टेकिंग रूट लिया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल होकर वापसी सवाल बनकर आ जाए। ठीक है, और हमें मालूम है कि अगर हम 1 का रूट लेते हैं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास 1 का रूट 1 ही आता है। ठीक है, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, इस पूरे टर्म में मैं क्या लगा सकता हूँ, मैं लगा सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा लगा सकता हूँ, अपॉन 2 लगा सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करना होगा, मुझे याद रखना थीटा अपॉन 2 होता है, ये साइन थीटा अपॉन 2 होता है, इस चीज़ को याद रखना। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे टर्म की जगह, नीचे वाली टर्म की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो क्या लिख दूंगा, साइन थीटा अपॉन 2। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब हमें ये मालूम है कि 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसिक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कॉसिक के, और अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो वो किसके बराबर होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि ये तो इसके ऊपर स्क्वायर तो लगा हुआ था ना, उसको हमने माइनस नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, आप इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कैसे, ये देखो 1 लिखा अपॉन साइन थीटा अपॉन 2 लिख दिया। ठीक है, और लिखने के बाद क्या कर दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो आता है एक दूसरे से, तो मेरे पास ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू, भले इसको आप ऐसे मत लिखो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 1 अपॉन साइन लिखा हुआ है तो किसके बराबर हो जाएगा, कॉसिक के बराबर हो जाएगा। स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा देंगे, और थीटा की वैल्यू क्या लिखी हुई है, थीटा अपॉन 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की क्या वैल्यू सेम आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ये सवाल उतारा, राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में सेक की वैल्यू को निकाला, किसके बराबर होता है 1 अपॉन कॉस, और ये किसके बराबर होता है 1 अपॉन कॉस। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये आ गया, कॉस से कॉस की वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। फिर मैंने क्या करा, मैंने 2 लिखा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा लिखा, क्योंकि मेरे पास यही बचा था। लेकिन मुझे 2 ऊपर नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे नीचे चाहिए था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, और 2 से 2 की वैल्यू को कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरे पास ऊपर 1 बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बचा, और 2 बचा। कंडीशन में मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग करा, और इन सब के ऊपर रूट लगा दिया। 1 का कोई रूट होता नहीं है, तभी मैंने सिर्फ नीचे लगाया। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन थीटा अपॉन 2 के, तो मैं इस पूरी वैल्यू की जगह लिख दिया साइन थीटा अपॉन 2। लेकिन हमें मालूम होता है कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैंने कॉसिक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिख दिया, और मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। चलें आज जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, बल्कि क्वेश्चन नंबर ये 6 है। तो 6 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है साइन 4 थीटा बराबर है 4 साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा के। तो इसके बराबर हमें सवाल को सॉल्व करना है और देखना है कि हम इस सवाल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन करना है, और सॉरी सोल्यूशन नहीं करना, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ। तो हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, तो क्या लिखोगे, टू प्रूफ लिखोगे, और लिखने के बाद जो सवाल लिखा होगा उसको वैसे ही लिख दोगे, साइन 4 थीटा बराबर है 4 साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा के। ठीक है, तो मैंने उसी तरह से इसको लिख दिया। इस दफ़ा हम लोग राइट हैंड साइड नहीं लेंगे, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। तो क्या लिखूंगा, साइन 4 थीटा लिखूंगा। क्या मैं साइन 4 थीटा को साइन 2 थीटा प्लस 2 थीटा कर सकता हूँ? 2 + 2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे तो मैं लिख सकता हूँ ना इसको, तो मैंने इसको इस टर्म में आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब हमें
एक फार्मूला मालूम है कि साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन पहले फिर कॉस आ जाएगा, सॉरी कॉस अल्फा और साइन बीटा के। तो ये मेरे पास फार्मूला होता है। तो इसके अंदर अल्फा क्या है 2 थीटा और बीटा क्या है 2 थीटा, दोनों सेम सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या करता हूँ, इस वाली टर्म की जगह मैं यह टर्म लिख रहा हूँ, तो क्या लिख दूंगा साइन 2 थीटा और फिर क्या लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा प्लस का निशान, फिर कॉस क्या हो जाएगा अल्फा की जगह 2 थीटा प्लस नहीं फिर साइन 2 थीटा। तो मैंने इसको इस तरह से क्या कर दिया, आपके सामने लिख दिया। अब देखो मेरे पास, तो मेरे पास दोनों टर्म एक जैसी है जैसे कि, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको प्लस कर दूंगा 2 लिख दूंगा, क्योंकि साइन थीटा 2 थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों साइड एक ही जैसा है। तो क्या लिख दूंगा 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिख दिया। अब हमें एक फॉर्मूला मालूम है कि साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो यहाँ पे मेंशन कर देना कि साइन 2 थीटा जो मेरे पास बराबर होता है उसके किसके बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर होता है। तो मैं इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ। तो मैंने 2 पुराना वाला लिखा और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और बाहर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, बाहर लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा के। तो 2 2 से क्या हो जाता है मेरे पास 4 साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा। तो ये मेरे पास देखो लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड के कैसे इक्वल आ गया। बस किसी ना किसी तरीके से हमें क्या करना है, इक्वल लेकर आना है, इसको सॉल्व करवाना है। ठीक है, तो चले आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखोगे, टू प्रूफ लिखोगे। क्या प्रूफ लिखोगे, मेरे पास लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा बराबर है किसके, कॉट स्क्वायर थीटा -1 और कॉट स्क्वायर थीटा +1। ठीक है, मैं फॉर्मूलाज को वहाँ किनारे में इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको कहीं मुश्किलात पेश ना आए। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमें मेंशन भी करना होता है। तो क्या लूँगा इस दफ़ा मैं टेकिंग राइट हैंड साइड लूँगा। क्या लिखूँगा, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो मेरे पास राइट हैंड साइड कौन सी वैल्यू, क्या लिखा हुआ है कॉट का स्क्वायर थीटा -1, नीचे क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा 1। हमें मालूम है कि हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ऊपर कॉस आएगा और नीचे क्या आएगा साइन, जैसे tan में होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू ये होती है ना कॉस अपॉन साइन, स्क्वायर लगा हो तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस का निशान है -1 और इसके नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, वही चीज़ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा 1। ये साइन स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, यही टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, रुको पहले नीचे वाली टर्म को वैसे ही लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को तो वैसे ही लिखेंगे, इससे मल्टीप्लाई हो तो वैसे ही लिखा जाएगा ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे वाली टर्म को सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे पास सॉल्व होगा। अब देखो दोनों साइड सेम सेम वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास बराबर होता है कॉस 2 थीटा के। किसके बराबर होते हैं, कॉस 2 थीटा के। अगर मैं इसकी जगह कॉस 2 थीटा लिख दूं और साइन स्क्वायर थीटा +1 साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को आपने मेंशन करना है। ठीक है, मेंशन करने के बाद क्या लिखना है, इसकी पूरी जगह आप लिख सकते हो कॉस 2 थीटा लिख सकते हो और नीचे क्या लिख सकते हो 1। तो मेरे पास देखो क्या आ गया, मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या आ गई कॉस 2 थीटा। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। इस सवाल के अंदर भी आराम से हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो चलें आज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आप क्या लिखोगे, टू प्रूफ लिखोगे। क्या लिखोगे, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है,
कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, जो कि किसके बराबर है, 1 साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे इस दफ़ा, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लिखोगे टेकिंग, क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू क्या है, कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी है तो माइनस का निशान लेंगे, माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करूँगा, इस वाली टर्म को मैं इस फॉर्मूला में ओपन कर दूंगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है, ये स्क्वायर लगा तो थीटा अपॉन 2 हो गया, माइनस का निशान 2, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, उसी तरह से बी की वैल्यू क्या होगी, आखिरी वाली वैल्यू होगी कौन सी, साइन हो गया, थीटा अपॉन 2 है ना, तो मेरे पास क्या लिखेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और बीच वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, फॉर्मूला में खोला है सिर्फ। ठीक है, ये ए की वैल्यू थी, ये बी की वैल्यू थी, स्क्वायरिंग के बगैर तभी ए और बी यहाँ लिख दिया। अब देखो ये सवाल मेरे पास कुछ बनकर आया है, अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और ये टर्म को प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को एक साथ लिख दूँ और माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन 2 और साइन थीटा अपॉन 2 को एक साथ लिख दूं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अरेंजमेंट में फ़र्क पड़ेगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे थीटा अपॉन 2 है, तो क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा, तो भी किसके बराबर होगा, 1 के। तो ये पूरी टर्म मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, पूरी टर्म मेरे पास 1 के बराबर हो जाएगी। तो क्या लिखूंगा मैं, 1 लिख दूंगा, बीच में माइनस का निशान है, माइनस लगा दूंगा, और 2 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मेरे पास 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा के। तो क्या लिख दूंगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो इस 2 से ये 2 कटा, तो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा के। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या मेरे पास बराबर आ गई। जी बिल्कुल सर, मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आया है वही क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हमने ये वाले सवाल को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया।